देखिए, लगातार जो है इजरायली प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि लगातार कल जिस तरह से अल अहली अरबिया अरब हॉस्पिटल पे हमला हुआ, अभी इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जो कुछ देर में साझा की जाएगी, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि किस तरह हमास के आतंकी ये बातचीत कर रहे हैं कि हॉस्पिटल को निशाना बनाना है, क्योंकि हमें साफ तौर पर इजराइल की तरफ से ये ना कर दी गई है कि उनकी तरफ से किसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। 500 से ज़्यादा लोगों, जिसमें बच्चे, बूढ़े और सभी आयु के लोग शामिल थे, उनकी मौत जो है वो इस हमले में हुई है जो अल अहली अरब हॉस्पिटल पे किया गया था कल देर शाम। तो उसके बाद से देखिए जो बाइडेन की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा गया कि हमारी एजेंसीज भी इस पर काम कर रही हैं कि आखिरकार कौन लोग थे जो इस हमले के पीछे थे। हमास के आतंकी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हमला आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। वहीं अगर बात की जाए आईडीएफ की, तो आईडीएफ का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें हमास के आतंकी आपस में ये बात कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ये कोशिश, उनकी तरफ से ये अटैक नहीं किया गया, बल्कि हमास के आतंकियों की तरफ से अपने जो एक लोकल कमांडर है उससे बातचीत की जा रही थी कि यहां पर हमला किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिविलियंस को पहुंचाया जा सके। तो अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन आप ये मानिए कि जो माना जा रहा था कि जो बाइडेन आ जाएंगे चीजें सुधर सकती हैं, अब इसमें सुधरने की चीजें नहीं लग रही हैं। अब लग रहा है कि ये एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गाजा के लोग भी अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बात हमास के आतंकी वहां प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये हमला आईडीएफ की तरफ से किया गया है। तो खासतौर पर 500 लोगों की जाने जाना ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है अगर किसी भी तरह की बात की जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर द्वितीय के बाद इस तरह की लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन नहीं देखी गई कि एक ही हमले में 500 लोगों की मौत हो जाए। तो आप देखिए अब ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है कि स्थिति कहीं हाथ से बाहर ना चली जाए। इसीलिए अब सभी वैश्विक जो शक्तियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह चीज़ों को बिगड़ने से रोका जा सके, लेकिन जो हालात ग्राउंड में हैं, इजराइल पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। हमास के आतंकी लगातार अब फायर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जॉर्डन, इजिप्ट या बाकी देशों की बात की जाए, लेबनान की बात की जाए, वहाँ हिजबुल्ला ग्रुप एक्टिव हो गया है। अब क्योंकि कल देर रात ये हमला हुआ है, उसके बाद हिजबुल्ला ग्रुप की तरफ से एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई हैं। तो अब समझिए कि लगातार जो चुनौतियां बढ़ रही हैं इजराइल के लिए, उनमें से इजराइल कैसे पार पाएगा अब ये देखना होगा, क्योंकि हर एक मोर्चे पर इजराइल को घेरने की कोशिश आतंकी ग्रुपों, चाहे हिजबुल्ला की बात की जाए या फिर हमास की, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। और उनको साथ ईरान का मिल रहा है, कतर का मिल रहा है, मिस्र का मिल रहा है, उसके साथ साथ जॉर्डन और सीरिया जैसी कंट्रीज, लेबनान को मिल रहा है। तो ये सबसे ज्यादा अब चिंताजनक जो इजराइल के लिए बन चुका है। और खासतौर पर अगर बात की जी